नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एसडी कैंपस सैनिक स्कूल के चैनल पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि बच्चों आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। देखिए, एक वीडियो मेरी आ चुकी है ऑलरेडी टेंटेटिव डेट्स के बारे में कि अमर उजाला के पेपर में एक 3 टेंटेटिव डेट्स सैनिक स्कूल की तरफ से आ चुकी हैं। अब जो मेजर मुद्दा जो मेन मुद्दा हमारा आता है कि जो हमें देखने वाली चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। देखो बेटा, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और हमें तैयारी जी तोड़ करनी है। तैयारी के साथ साथ हमें कुछ चीजों को बहुत ज्यादा खासकर ध्यान रखना पड़ता है। वो चीजें हमारी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर जरा थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सैनिक स्कूल 2024। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि जो हम लोग जैसे फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं, किन किन चीजों के आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या चर्चे में चीजें रहेंगी, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। राइट, अब यहाँ पे जो देखो पहली बात हमारी क्या आती है, पहली बात हमारी क्या आती है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, जब हम इसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की ध्यान रखिएगा बेटा, ये फॉर्म सिर्फ उसके लिए है जो क्लास 5th और क्लास 8th में है। राइट, ये सैनिक स्कूल के फॉर्म में सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो सैनिक स्कूल के फॉर्म में क्लास 6 और क्लास 9th एंट्रेंस के लिए एग्जाम के लिए है। मतलब ये फॉर्म ये वही बच्चे भर सकते हैं जो करंटली अभी क्लास 5th में है या फिर अभी करंटली क्लास 8th में है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वो दोनों बच्चे भर सकते हैं जो क्लास 5th और 8th में है। राइट, अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा पहला डॉक्यूमेंट हमारा कहता क्या है, पहला डॉक्यूमेंट कहता है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ चाइल्डहुड फोटोग्राफ, की जो बच्चे हैं उनकी स्कैन्ड फोटो कॉपी होनी चाहिए उनकी फोटोग्राफ्स की। और बड़े प्यारे प्यारे देखो ध्यान रखिएगा, जब फोटो क्लिक कराने जाते हैं तो नीचे डीओपी मतलब डेट ऑफ फोटोग्राफ लगाना ना भूलें। और जो आपकी रिसेंटली अपडेटेड फोटो, ऐसा नहीं कि आप 2 साल बच्चे की फोटो लगा रहे हैं 8th क्लास के लिए या फिर 4th क्लास की लगा रहे हैं 1 साल के बच्चे की, ऐसा नहीं करना है। आपको रिसेंटली जो अभी फोटो क्लिक करानी है फटाफट से वही फोटो लगानी है। ठीक है, डेट अगर आप मेंशन करें नहीं भी करें वो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन करेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, डेट से इतना मैटर नहीं करता। लेकिन पर ध्यान रखिएगा कि स्कैन्ड फोटो कॉपी ऑफ चाइल्डहुड फोटोग्राफ, ये फोटो हमारी कैसी होनी चाहिए बेटा, रिसेंट होनी चाहिए। ठीक है, रिसेंट फोटो हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि चाइल्ड सिग्नेचर, बच्चे की सिग्नेचर होनी चाहिए और क्लियर विजिबल में। ऐसे नहीं, कुछ बच्चों की राइटिंग क्या होती है बड़ी गंदी होती है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे अनमोल ऐसे लिख दिया ऐसे करके लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना एकदम। अगर आपको सिग्नेचर नहीं करने आ रहे हैं तो फटाफट से आप ऐसे करके अपना नाम भी ऐसे लिख के आएंगे तो भी आपके सिग्नेचर में इंक्लूड किए जाएंगे। राइट, जैसे अगर आपका नाम क्या है, अगर आपका नाम है क्या आपका नाम है क्या धर्मेंद्र, ठीक है, तो धर्मेंद्र भी अगर आप पूरा नाम लिख के आएंगे, धर्मेंद्र अगर आप पूरा नाम लिख के आएंगे तो बस नीचे एक लाइन करके ऐसे कर दें। ठीक है, इतना करेंगे तो भी आपकी वो सिग्नेचर में ही इंक्लूड होंगे। राइट, तो अपनी सिग्नेचर ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, या फिर छोटे छोटे जो बच्चे हैं 3rd 4th में कहाँ सिग्नेचर करने आते तो मेरे खिलाड़ियों थोड़े थोड़े सिग्नेचर करना सीख जाना कि हम कैसे सिग्नेचर। और एक बात का खास ख्याल रखें, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, जैसे सिग्नेचर आप वहां कर रहे हैं वैसे ही सिग्नेचर आपको कब करना है कि जिस दिन आप एग्जाम देने आ रहे हैं। मींस आपकी सिग्नेचर क्या होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए, दोनों ही हमारे सेम होने चाहिए सिग्नेचर्स। राइट, थर्ड, चाइल्ड्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो बच्चे का जो हम लोग वहां जाते हैं जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, जो देखो ये तो हमारा राइट हैंड होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड, मतलब ये सिर्फ कैसे पहचानोगे कि बाएं और वॉच, जिसमें हम लोग वॉच किसमें पहनते हैं बाएं, और जिसमें वॉच पहनते हैं वो अपना क्या होता है लेफ्ट, लेफ्ट का थंब जो होता है उसके इंप्रेशन लगेंगे। ठीक है, उसका इंप्रेशन लगेगा ऐसे करके, फिलहाल हालांकि अभी तो नहीं आ पा रहा है कि इसका इंप्रेशन लगेगा। राइट, डेट ऑफ बर्थ बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी डीओबी है, ठीक है, आप क्या करोगे कि अपना डीओबी जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको देखोगे। और नेक्स्ट दूसरा जो आपका आधार कार्ड है बेटा, जो आधार कार्ड में आपने मेंशन कर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में क्या होता है अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है और जो आपका डीओबी है उसमें कुछ और लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई करेक्शन है फटाफट से, आपके पास 15 से 20 दिन है, आप अभी भी करेक्शन इसमें करा सकते हैं। आधार कार्ड में और दोनों में सारे पेरेंट्स नेम, जो आपके फादर नेम है, मदर नेम है, डॉक्यूमेंट है या जो भी डीओबी है या फिर एड्रेस है, दोनों चीजें हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि जब कभी भी डिफरेंस देखा जाएगा, इसमें आपकी डीओबी सपोज करो कितनी लिखी हुई है, इसमें लिखी है 18 अप्रैल और 2012 लिखी हुई है। राइट, और इसमें क्या लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है 24 अप्रैल 2000 क्या, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे लिखी हुई है 24 जुलाई 2012 लिखी हुई है। राइट, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये और ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। राइट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आल्सो नोन एज रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम आधार कार्ड। देखो ध्यान रखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसे हम लोग बोलते हैं कि मूल निवास पत्र जो होता है, ठीक है, मूल निवास पत्र जो होता है बेटा ध्यान रखिएगा ये आधार कार्ड से बिल्कुल अलग होता है। आधार कार्ड तो हमारा छोटा बटुआ सा होता है,
टुच्चू था। और ये सर्टिफिकेट निकलता है ये पूरा A4 शीट पर निकलता है, इसमें पूरी जगह होती है कि आप कहाँ रहते हैं, तहसील क्या है, मतलब जिला क्या है, जो सारी चीजें स्टेट वगैरह सब कुछ लिखी होती है। तो ये भी बेटा आपको बनवाना है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और ये आधार कार्ड से अलग होता है, आधार कार्ड में काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड तो बस आपके प्रूफ के लिए है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, राइट। नंबर 7 जो आता है बेटा हमारा क्या आता है, नंबर 7 अपने आप में क्या कहता है, ये कास्ट सर्टिफिकेट लेके आता है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है बेटा ये ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस किस के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी शेड्यूल जो कास्ट होती है हमारी एसटी, इनके लिए ये एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो आप फटाफट से अप्लाई कर दीजिए और ये आ जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें नहीं, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए होता है। अगर सपोज करो जैसे उसमें फॉर्म फिल कर रखा है, राइट, जैसे अगर आप कंफ्यूज हो कि सर अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, और आप एससी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना जो आपकी जो मार्क्स आएगी, जो कट ऑफ आएगी बेटा किस में इंक्लूड की जाएगी, वो जनरल वाले में इंक्लूड की जाएगी। अगर वहां पे आपने अगर क्या नहीं लगाया बेटा, अगर वहां पे अगर हमने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ठीक है। Okay, right. Serving certificate if the child's father is serving in tree services, प्रूफ फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अगर आपके फादर या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा, जैसे कभी किसी की मम्मी भी होती है आर्मी वगैरह में, या कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या पुलिस में है, एनडीए किसी भी चीज में है बेटा, उनका सर्टिफिकेट भी लगना बहुत जरूरी है, सर्विंग सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, ठीक है। स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट ओनली फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन न्यू सैनिक स्कूल्स, ठीक है। ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से, उनके लिए जरूरी नहीं कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे सिविलियन हैं जो ऑलरेडी हमारे किसी अदर स्कूल से आ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, ध्यान रखना उनका क्लास 5th का और क्लास 8th का रिजल्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्टिल स्टडिंग सर्टिफिकेट, कि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे आईडी कार्ड से भी काम चला सकते हैं, मतलब कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सैनिक स्कूल के विद्यार्थी नहीं है। तो एक बार फटाफट से सारे 8 से 9 पॉइंट हमारे जो दे रखे हैं एक बार दोबारा से देख लेंगे कि सबसे पहले बेटा आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, चाइल्ड सिग्नेचर होने चाहिए, बच्चे के थंबनेल इंप्रेशन होनी चाहिए लेफ्ट वाले, ठीक है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट हमारी डीओबी जो डीओसी होती है वैकेंसी, डीओबी सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर और जो फादर मदर की डिटेल है बेटा ध्यान रखना इन दोनों को सेम होना चाहिए, सारी डिटेल इन दोनों में सेम होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये मैंने बताया था अभी आपका कि जाति जो हमारा मूल निवास पत्र होता है कि जहां हम रहते हैं रेजिडेंस, ठीक है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने क्या बताया था कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप एससी एसटी या ओबीसी में आते तो ध्यान रखिएगा आपको इंक्लूड किसमें किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। आगे सर्विंग आपके फादर वगैरह का होना चाहिए, स्कूल स्टडिंग, और आपके पास लास्ट क्या होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी वीडियोस और ऐसी अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसजी कैंपस सैनिक स्कूल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।